हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर और मेरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो आज आप लोग को बताने जा रहे हैं कि बिजनेस स्टडी जो 12 क्लास का है उसका आप लोग 158, ठीक है बच्चों, 158 एमसीक्यू बताने जा रहे हैं जो कि आप लोग का बिजनेस स्टडी में जो भी 30 क्वेश्चन जेक बोर्ड में, जो भी सीबीएसई बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आएगा, हो सकता है मोस्टली क्वेश्चन इससे हो सकता है। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। और मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए बच्चों तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जाते जाते लाइक कर दीजिए अगर पसंद आता है तो। चलिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है, आर्ट्स और साइंस दोनों है। द फोर मोस्ट नीडेड ऑफ द डेवलपमेंट इन ए कंट्री इज ऑफ। ठीक है, कंट्री का डेवलपमेंट में क्या ज़्यादा जरूरी है, तो हम लोग का क्या होगा, इफिशियंट मैनेजमेंट, कुशल प्रबंधन। ठीक है, इन द नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई, क्या होगा बच्चों, सेलर बीवियर, विक्रेता से सावधान। नेक्स्ट क्या है, द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज, नेचर क्या है, मैनेजमेंट का नेचर क्या है बच्चों, तो एक्वायर्ड एबिलिटी। ठीक है, विच फॉर्म ऑफ साइंस इज मैनेज, साइंस का कौन सा फॉर्म मैनेजमेंट कहलाता है, तो सॉफ्ट साइंस। नेक्स्ट, मैनेजमेंट में कितना लेवल होता है बच्चों, तो कितना लेवल होता है, 3 लेवल होता है बच्चों। बहुत मेहनत से वीडियो को बनाया गया आप लोग के लिए, खास करके आप लोग के लिए। तो चलिए बच्चों, वीडियो को एक बार लाइक तो बनता है बच्चों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 7 नंबर है कि मैनेजमेंट का फंक्शन कितना होता है। ये बच्चों हमेशा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 5। इसके बाद क्या, मैक्सिमम इंसेंटिव गिविंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लाई, क्या होगा बच्चों, मोटिवेशन। मोटिवेशन जो है बच्चों, ज़्यादा इंसेंटिव गिविंग फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट है, मोटिवेट करना किसी को। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट, प्लानिंग जो है किसके थिंकिंग अबाउट, किसके बारे में सोचा जाता है, तो फ्यूचर के बारे में बच्चों। नेक्स्ट क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है, पॉलिसी को बनाना। ठीक है, पॉलिसी को बनाना। नेक्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किस में रहता है बच्चों, तो टॉप लेवल में। प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग डैश डैश, मतलब यहाँ पर हम लोग खाली जगह को भरना है, लेकिन आप लोग का वहाँ ऑब्जेक्टिव रहेगा बच्चों, तो फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है बच्चों, फर्स्ट फंक्शन है किसका, मैनेजमेंट का। नेक्स्ट है बच्चों डायरेक्टिंग डिवाइडेड इनटू, द डायरेक्शन है डिवाइड, कितना पार्ट में डिवाइड किया बच्चों, 4 पार्ट में। ठीक है, व्हाट इज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन तो बच्चों क्या बोले, ये हमेशा पूछा जाता है। कोऑर्डिनेशन, समन्वय, समन्वय को प्रबंध का सार बोला जाता है। जो बच्चे हिंदी का है वो भी देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि दोनों लिखना पॉसिबल नहीं है बच्चों। क्योंकि जब हम हिंदी में बनाते हो तो इंग्लिश में बनाते हैं, इसलिए क्या सोचे कि चलिए इंग्लिश में बनाते हैं उसको हिंदी में कर देते हैं। मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन समन्वय का मतलब क्या होता है बच्चों, कोऑपरेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, संगठन में सहयोग। इसके बाद कोऑर्डिनेशन क्या है बच्चों, तो एकदम नेसेसरी है, आता है क्वेश्चन हमेशा। हेनरी फ्योल कितना सिद्धांत दिए थे, तो 14। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग को सेट में ही पूछा गया है। हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों, तो फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, यूनिवर्सल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, डायनेमिक होता है, सब जगह पाया जाता है, समय के अनुसार परिवर्तित हो जाता है और गतिशील होता है। हु इज द राइटर ऑफ जनरल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, कौन है बच्चों, हेनरी फ्योल। विच आर द एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट, 5। ठीक है, 5 एलिमेंट होता है। इसके बाद हाउ मेनी द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, 1, कितना आदमी से प्राप्त होना चाहिए बच्चों ऑर्डर, 1 आदमी से होना चाहिए। द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेलर। नेक्स्ट बच्चों, मेंटल रिवोल्यूशन इज द इसेंस ऑफ, क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट को मेंटल रिवोल्यूशन बोला जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, द एक्सपेरिमेंट डन बाय द टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट, मोशन, फैटिग, टाइम स्टडी, तीनों का। ठीक है बच्चों, गति, समय और थकान। ठीक है। नेक्स्ट है एनालिसिस इन साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, 75% का एनालिसिस है। वेजेज गिवन इन ट्रेडिशनल, कभी भी पुराना वाला रहेगा ना तो समझ जाना कम दिया जाता, लॉ। प्रोडक्शन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट, जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट आ गया हाई वाला लगा दीजिए, आंसर वहाँ सही हो जाएगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट में प्रॉफिट क्या होता है, इंक्रीज होता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट जैसे आया समझ जाए सब कुछ प्लस में जाएगा। व्हेन साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज इंट्रोड्यूस, कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1913 ईस्वी में। चलिए बच्चों, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर करना तो बनता है बच्चों, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग से बस यही अपेक्षा किया जाता है कि मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में हो सके बच्चों तो शेयर कीजिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट डेट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, फेवर है। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो बच्चों इंडियन इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, उदारीकरण जिसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन, क्या होता है, तो रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल को कम करना। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, कंपोजिशन ऑफ फैमिली। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आया था,
तो जुलाई 1991 में। बिजनेस इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इज इन्फ्लुएंस बाय, किसके इन्फ्लुएंस? इकोनॉमिक पॉलिसी से इन्फ्लुएंस होता है, इकोनॉमिक सिस्टम से इन्फ्लुएंस में होता है, इकोनॉमिक्स कंडीशन से इन्फ्लुएंस होता है। मेन कंपोनेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आर लिबरेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेट। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम लोग के सामने प्लानिंग क्या होता है? तो प्लानिंग शॉर्ट, मिडिल और लॉन्ग टर्म, सब समय के लिए हम लोग को प्लानिंग चाहिए। ये प्लान इज ए ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, किसका स्टेटमेंट है? एलेन का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज टेरी के अनुसार प्लानिंग कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। प्लानिंग क्या होता है बच्चों? तो प्लानिंग एकदम नेसेसरी है फर्म के लिए। प्लानिंग क्या है? तो प्लानिंग गोल ओरिएंटेड होता है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होता है, मेंटल होता है, सब होता है। ठीक है, उसमें गोल होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए और मानसिक प्रक्रिया भी है ये। गुड प्लान क्या होता है बच्चों? फ्लेक्सिबल होता है, जो समय के अनुसार बदल जाता है। ठीक है बच्चों, आप लोग ज़्यादा समय नहीं ले रहे, जल्दी जल्दी आप लोग को बता दे रहे, क्योंकि आप लोग के पास समय की बहुत कमी है बच्चों, पढ़ना भी बहुत जरूरी है, इसीलिए आप लोग के लिए मेहनत किया गया बच्चों। स्टेप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस का कितना स्टेप होता है बच्चों? 6। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व, क्या क्या इन्वॉल्व है? ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल वर्क, आइडेंटिकल वर्क मतलब एक समान वर्क को एक जगह कर देना, काम को बांटना, और जो अच्छा आदमी है जो उस काम को कर सकता है उसको काम को देना। देयर इज नो फेवरेटिज्म इन ऑर्गेनाइजेशन, किसमें होता है? फॉर्मल में। ठीक है बच्चों, डिपेंड ऑन फ्री विल ऑफ एम्प्लॉय, किसमें? इनफॉर्मल में। ठीक है, फॉर्मल हो गया जो बनाया जाता है, और इनफॉर्मल मतलब जो जानबूझकर नहीं बनाया, जानबूझकर जो बनाया जाता है उसको फॉर्मल बोलते हैं, जो जानबूझकर नहीं बनाया जाता है इनफॉर्मल बनते हैं। इसका क्या लिखता है? ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोमेटिकली फॉर्म, कौन है जो ऑटोमेटिक बन जाता है? इनफॉर्मल। उसका देयर इज नो डिसिप्लिन, किसमें? जो इनफॉर्मल होगा उसी में डिसिप्लिन नहीं रहेगा, फॉर्मल में तो डिसिप्लिन को पालन करना पड़ेगा ना। नेक्स्ट है बच्चों, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो जानते हैं ये 2। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क विच ऑर्गेनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज बिल्ड, काम के आधार पर। ठीक है, काम के आधार पर कौन बांटता है बच्चों? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के अनुसार डिविजनल। डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ ऑथोरिटी, ठीक है, किसी भी चीज़ का क्या ट्रांसफर होता है? ऑथोरिटी, अधिकार ट्रांसफर होता है, डेलीगेशन होता है। ऑथोरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड ऑफ सेक्रेट वर्क, लेकिन कुछ ऐसा वर्क होता है जो सेक्रेट रहता है बच्चों, उसको हम लोग डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। मैनेजमेंट इज सेल्फ एक्सपेंडेड, किसमें होता है बच्चों? थ्रू डेलीगेशन, डेलीगेशन के द्वारा ही मैनेजमेंट को ऑटोमेटिक बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन, अधिकार को बांटना, अधिकार को छोटे छोटे अधिकारियों में बांट देना। मनी एक्सपेंड ऑन, ठीक है, मनी जो खर्च किया जाता है स्टाफिंग पर, वो क्या है बच्चों? एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। स्टाफिंग में क्या क्या आता है? रिक्रूटमेंट आता है, सिलेक्शन आता है, ट्रेनिंग आता है। स्टाफिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? लोअर, मिडिल, टॉप, सब लेवल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टाफिंग होना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों, रिक्रूटमेंट इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज, हमेशा होते रहता है बच्चों, ये कंटिन्यूअस चलते रहता है। हाउ मेनी सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? 2, इंटरनल और एक्सटर्नल। नेक्स्ट, एक्सटर्नल रिसोर्सेज यूजफुल स्मॉल बिजनेस के लिए। ठीक है, देयर द एरिया ऑफ एक्सटर्नल वाइट, ठीक है, ज़्यादा, एक्सटर्नल मतलब बाहरी स्रोत। इसका बाद सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय इज मिडिल, टॉप लेवल, तीनों लेवल में सिलेक्शन होता है बच्चों, मिडिल लेवल में भी, लोअर लेवल में और टॉप लेवल में भी। व्हेन सिलेक्शन प्रोसेस इज रिक्वायर्ड, जब रिक्रूटमेंट हो जाता है तो। इसका सिलेक्शन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये तो जान ही रहे हैं, लगभग सब कुछ कंटिन्यूअस ही है। हाउ मच टाइम इन्वॉल्व इन सिलेक्शन? मोर टाइम। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्प्लॉय ट्रेनिंग इज नेसेसरी, ठीक है, जरूरत है। मेथड ऑफ ट्रेनिंग क्या होता है? जॉब रोटेशन, जॉब ट्रेनिंग, अप्रेंटिस। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्व, क्या होता है बच्चों? प्रमोशन, ट्रांसफर, ट्रेनिंग, सब डेवलपमेंट के अंदर ही आता है। मेन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन 4। डायरेक्टिंग इज कंपल्सरी, हम बोले सब में कंपल्सरी। डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड एट द लेवल ऑफ ऑल लेवल, टॉप, मिडिल और लोअर लेवल। नेक्स्ट बच्चों, डायरेक्शन इज नॉट द डॉट 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 एस्पेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट, प्रैक्टिकल, ठीक है, डायरेक्शन इज नॉट द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, प्रैक्टिकल व्यवहारिक नहीं है। सुपरविजन, जो देखभाल जिसको बोलते हैं, एकदम लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लो लेवल में आता है सुपरविजन, सेट में भी आप लोग को दिया है। सुपरवाइजर किसके बीच लिंक है? तो वर्कर और डायरेक्टर के बीच। सुपरविजन इज नेसेसरी। सुपरवाइजर इज द वर्क्स फ्रेंड, गाइड और फिलोसफर, ठीक है, तीनों का काम करता है, फ्रेंड का, गाइड का और फिलोसफर का भी। सुपरविजन इज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का ही एक पार्ट है वो। देयर आर डॉट डॉट टेक्निक ऑफ सुपरविजन 3। देयर आर डॉट डॉट फंक्शन ऑफ सुपरविजन 7, 7 फंक्शन है। क्या? मोटिवेटेड एम्प्लॉय आर रिवार्डेड, पॉजिटिव। फॉर द एफिशिएंट डायरेक्शन मोटिवेशन इज, ठीक है,
क्या होता है, नेसेसरी। मोटिवेशन बहुत जरूरी है बच्चों, तभी काम हो पाएगा। मॉनेटरी इंसेंटिव इज मेजर, ठीक है, ये मनी होगा और क्या। इसके बाद लीडर प्रोसेस, लीडर के पास क्या होना चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए, भविष्यवादी होना चाहिए और सेल्फ कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, द लीडर टैक्स वर्क फ्रॉम हिज सबॉर्डिनेट, कैसे लेता है, तो बाय टैक्ट, मतलब चतुराई से लेता है, डांट डपट के आप किसी से नहीं करवा सकते हैं। द लीडरशिप इज नेसेसरी, द लीडर इज बाय बर्थ और मेड, दोनों बर्थ से भी होता है और बनाया भी जाता है। मैनेजर इज लीडर। इसके बाद है बच्चों लीडर, द लीडर हैज अथॉरिटी, फॉर्मल अथॉरिटी उसके पास होता है। द मिनिमम पार्टी कम्युनिकेशन, बातचीत के लिए कितना आदमी चाहिए, तो 2 आदमी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क आर 4, ठीक है। द मिनिमम पार्टी कितना चाहिए, 2। इसके बाद द स्टेप एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस आर, कितना स्टेप होता है बच्चों, तो 8 स्टेप होता है, ठीक है। अंगुरिलिता, ठीक है, जो जहाँ मन वहाँ 2 आदमी लोग जमा हो जाता है, बातचीत करने लगता है, वो क्या है, इनफॉर्मल होता है, ठीक है बच्चों। जहाँ दोस्त मिल गया, चाय पी रहा है, कहीं 4 दोस्त मिल गया तो कहीं घूम रहा है। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नेसेसरी, क्लियर होना चाहिए, कर्टेसी होना चाहिए, कंटिन्यूटी होना चाहिए, ठीक है। इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हैं कि जो आप बातचीत करें उसका प्रूफ रखें तो आपको फॉर्मल बातचीत करना पड़ेगा। नेक्स्ट बच्चों, इन हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन फ्लो, हॉरिजेंटल मतलब समतल, हेड पैरेलल जाता है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन तो आप लोग को पता ही, फॉर्मल, रिटन और वर्बल। नेक्स्ट, बैरियर इन इफेक्टिव, अच्छा कम्युनिकेशन में क्या हम लोग को बैरियर है, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम आता है, डिस्टेंस प्रॉब्लम आता है, इंडिविजुअल डिफरेंस भी कभी कभी आ जाता है। इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन लैंग्वेज शुड नॉट बी एम्बिग्यूअस, मतलब अस्पष्ट नहीं होना, ठीक है। तो कंट्रोल इज ए मैनेजमेंट, ठीक है, क्या है बच्चों, कंपल्सरी एंड नेसेसरी, ठीक है। मैनेजमेंट के लिए कंट्रोल बहुत ही जरूरी है और आवश्यक है। नेक्स्ट क्या लिखता है, मैनेजमेंट कंट्रोल इज डन, किसके द्वारा किया जाता है बच्चों, मैनेजमेंट कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, तो बाय लोअर लेवल मैनेजमेंट, जो सबसे नीचे में मैनेजमेंट होता है। कंट्रोलिंग इज द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, क्या है बच्चों, मेंटल, मानसिक क्रिया है ये। इफेक्टिव कंट्रोलिंग क्या होता है बच्चों, तो स्टैटिक, प्रीडिटरमाइन होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए, ठीक है, स्थिर होना चाहिए, पहले से निश्चित होना चाहिए और गतिशील होना चाहिए। कंट्रोल इज द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, लास्ट, ठीक है, लास्ट फंक्शन है बच्चों मैनेजमेंट का। कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है बच्चों, रिजल्ट से, क्या रिजल्ट हुआ। नेक्स्ट का क्वेश्चन आप लोग के पास है बच्चों, कंट्रोलिंग इज नेसेसरी फॉर ऑल टाइप बिजनेस, छोटा हो, बड़ा हो, मिडिल हो, किसी तरह का बिजनेस हो, सभी के लिए बच्चों कंट्रोलिंग जरूरी है। कंट्रोलिंग इज एन एक्टिविटीज, किसका है बच्चों, कॉस्टली, ठीक है, कॉस्टली पड़ता है थोड़ा। द फाइनेंस मैनेजर मेक डिसीजन, इन्वेस्टमेंट भी के थ्रू ले सकता है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी डिसीजन ले सकता है, फाइनेंस के लिए भी डिसीजन ले सकता है और डिविडेंड के लिए भी डिसीजन ले सकता है। मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व, मॉडर्न जो अप्रोच है बच्चों मैनेजमेंट, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, प्रोक्योरमेंट और यूटिलाइजेशन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, फंड्स आर रिसीव बाय इंटरप्राइजेज, फंड जो रिसीव्ड होता है इंटरप्राइजेज के द्वारा वो क्या क्या है, जैसे फंड फ्रॉम ऑपरेशन, इशू ऑफ शेयर, सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, ये सब तीनों से क्या होता है बच्चों, फंड रिसीव होता है। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाज डिस्कवरिंग ड्यूरिंग, कब डिस्कवर हुआ था, ट्रेडिशनल 1930 से लेके 1940 के बीच में। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ रहा है, लेकिन वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा बच्चों और चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा, आप लोग से यही एक रिक्वेस्ट है, ठीक है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर्स रिफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म कैपिटल एज अदर रेशियो, ठीक है, अदर रेशियो में जिस प्रकार से रहता है उसी तरह से कैपिटल स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। कैपिटलाइजेशन रिफर्स टू टोटल ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल। नेक्स्ट है ऑन कैपिटल, मतलब जो ऑनर का जो कैपिटल होता है क्या क्या होता है, इक्विटी प्लस प्रीफरेंस शेयर प्लस रिजर्व। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपिटल, 2। फिक्स कैपिटल रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म, जो हम लोग फिक्स कैपिटल बच्चों लॉन्ग टर्म के लगाते हैं, और करंट एसेट्स क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल यहाँ पर है। सुनिए बच्चों, अब आप लोग अगर इसका सेट 1 जो हम पहले अपलोड किए थे बच्चों नहीं देखें तो फिर से एक बार बोल रहे हैं, हम उसका
लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे बच्चों। 1 से लेकर 100 तक आप लोग जाके उसमें देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया बच्चों। पहले इतना अच्छे से कर लीजिए, प्रैक्टिस सेट है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग का तैयारी भी हो जाएगा और इससे बहुत सारा क्वेश्चन भी बच्चों आता है और हमेशा एग्जाम में आते रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जाता है वर्किंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। करंट एसेट्स और माइनस करंट लायबिलिटीज मतलब क्या होता है वर्किंग कैपिटल। हम पहले भी हम लोग पढ़े थे। न्यू शेयर इशू ऑफ किससे ऑर्गेनाइज मार्केट में इशू किया जाता है। मनी मार्केट क्या करता है बच्चों, शॉर्ट टर्म फंड में डील करता है और क्रिएट्स लिक्विडिटी, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट होता है। कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केट, ठीक है। जो ऑर्गेनाइज मार्केट का उसका कंपोनेंट क्या है बच्चों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉमर्शियल बैंक और स्टॉक मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन न्यू शेयर इशू डील्स इन प्राइमरी मार्केट, ठीक है बच्चों। कहाँ पर होता है, प्राइमरी मार्केट में। कैपिटल मार्केट क्या डील करता है, शॉर्ट टर्म। हेड ऑफिस सेबी का कहाँ है बच्चों, मुंबई में। फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया कहाँ पर खुला, कब खुला था, 1875 में। द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज वाज एस्टेब्लिश्ड इन, कब, लंदन में। कहाँ हुआ था बच्चों, लंदन में सबसे पहले खुला था। द नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन 2004 कितना है बच्चों, 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हो जाती है, द फ्यूचर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, ये तो जान ही रहा ब्राइट होगा। द स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट, किसका प्रोटेक्ट करता है बच्चों, तो इन्वेस्टर को जो पैसा इन्वेस्ट करता है। लीगली सेबी कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था, तो 1992 में। शेयर मार्केट डील क्या करता है बच्चों, सिक्योरिटी का डील करता है। मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग इज एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। मार्केटिंग किस पर बर्डन पड़ता है जानते ही आप लोग, एनी हाउ कस्टमर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फॉर बिजनेस मार्केटिंग इज नेसेसरी, बिजनेस सब कुछ में नेसेसरी जरूरी है क्या। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज प्रोडक्शन, मार्केटिंग जो करते हैं बच्चों प्रोडक्शन से रिलेटेड मार्केटिंग करते हैं। सेल्स और कस्टमर्स ओरिएंटेड होता है, ठीक है। प्रोडक्शन, सेल्स और कस्टमर। द बर्थ प्लेस ऑफ मार्केटिंग कहाँ हुआ था, मार्केटिंग मैनेजमेंट का जन्म अमेरिका में। बेसिस ऑफ मार्केटिंग आर मार्केट, कस्टमर और सेलर, यही तीनों को मिला के मार्केटिंग किया जाता है। द फीचर्स ऑफ गुड ब्रांड क्या होना चाहिए, नाम शॉर्ट होना चाहिए, मेमोरेबल होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए। लेबलिंग इज नेसेसरी। नेक्स्ट, मैक्सिमम वाइड स्कोप किसका है बच्चों, पैकिंग का। द फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्शन मिक्स आर, कौन इफेक्ट करता है बच्चों, मार्केटिंग ही इफेक्ट करता है। मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या है, कैलेंडर और डायरी में जो प्रचार होता है वो मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग के अंतर्गत आता है। एडवर्टाइजिंग क्या है बच्चों, इन्वेस्टमेंट है। कॉस्टली मतलब महंगा, एडवर्टाइजिंग क्या है, पर्सनल सेलिंग, व्यक्तिगत विक्रय। द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग इज टू, सब के लिए एडवर्टाइजिंग मतलब एडवांटेज है, कस्टमर के लिए भी, बिजनेसमैन के लिए भी और मैन्युफैक्चरर के लिए भी। नेक्स्ट बच्चों, मार्केटिंग मिक्स डजंट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं बच्चों, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन। विच आर नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में प्रमोशन मिक्स नहीं होता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था बच्चों, 1986 में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब इफेक्टिव हुआ था इंडिया में, 15 अप्रैल 1987 को। द डिस्प्यूट कम्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्ट एक्ट, किस प्रकार का डिस्प्यूट आता है, द सेल्स ऑफ डिफेक्टिव गुड्स बाय सेलर, अगर विक्रेता के द्वारा किसी प्रकार का खराब सामान बेच दिया जाता है उस प्रकार का डिस्प्यूट आता है। नेशन कमीशन कैन सेटल, क्या सेटल करता है, एबव 1 करोड़, 1 करोड़ तक का, 1 करोड़ से ज़्यादा रहेगा तो नेशन कमीशन डिस्प्यूट को सेटल करेगा। और स्टेट कमीशन 20 लाख, एबव 20 लाख और डिस्ट्रिक्ट अप टू 20 लाख ना। इसके बाद मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट इज 3 टायर। इन इंडिया जो है, इंडिया में एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम इज नेसेसरी। इन इंडिया एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज बीन नीड टू इम्प्रूवमेंट का जरूरत है बच्चों। तो आज का वीडियो यहीं तक का था, आप लोग यहाँ तक देखे, थैंक्स फॉर वाचिंग, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर बच्चों। चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को यहाँ तक देखने के लिए। आप लोग को बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। तो चलिए मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो।